नमस्कार, हमारी खास जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं जन औषधि केंद्र बदहाल लेकिन डॉक्टर मालामाल। तो सस्ती और अच्छी दवाओं से आमजन लाभान्वित हो, इसके लिए पीएम जन औषधि केंद्र की स्थापना का सपना मोदी सरकार ने देखा था। यूपी में तेजी के साथ जन औषधि केंद्र अलग अलग जिलों में जन औषधि केंद्र खुलते गए, लेकिन सब बदहाली का शिकार हो गए। वहीं सरकारी अस्पतालों के बाहर निजी मेडिकल स्टोर मालामाल हो रहे हैं। वजह जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली जेनरिक दवाओं को परामर्श पर्ची पर लिखने के बजाय डॉक्टर बाहर निजी मेडिकल स्टोरों पर मिलने वाली दवाओं को ही लिख रहे हैं। के चलते डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों की जेब भर रही है। वहीं मरीजों एवं परिजनों का आर्थिक शोषण भी हो रहा है। हर जिले में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज रोजाना सरकारी अस्पताल में अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचते हैं। बेहतर इलाज के लिए अच्छी और सस्ती दवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए डॉक्टरों से उम्मीद लगाते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि कमीशन के खेल में अस्पतालों में तैनात डॉक्टर जेनरिक दवा लिखने के बजाय बाहर की दवा लिखते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों कमीशन के खेल खत्म नहीं हो रहे हैं। मरीजों को जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खोले गए जन औषधि केंद्र यूपी में बदहाली के शिकार हो गए हैं। हाल यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं और मरीज बेहाल हो रहे हैं। कई जगह दवाओं की नियमित आपूर्ति न होने से इनके संचालन पर भी संकट खड़े हैं। मरीजों को व्यवस्था में बाहर की दुकानों से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो जन औषधि केंद्र पर के न्यूज़ इंडिया की टीम ने जब बात की, वहां पर जाकर रियलिटी चेक की, हालात जानने के प्रयास किए कि इन जन औषधि केंद्रों में दवाएं हैं या नहीं है, इन जन औषधि केंद्रों पर डॉक्टर पर्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। रियलिटी चेक में के न्यूज़ को अलग ही तस्वीरें देखने को मिली है। हम हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर जनपद में जिला अस्पताल में खुला जन औषधि केंद्र एकमात्र केंद्र है जो संचालित है। इसके अलावा 10 और जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। जिला अस्पताल के जन औषधि केंद्र में सभी दवाएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। मरीजों को दवाएं बाहर के निजी मेडिकल स्टोरों की अपेक्षा सस्ती व असरदार मिल रही हैं। जो दवा जन औषधि केंद्र में नहीं मिलती उसको ऑर्डर पर तुरंत मंगवा लिया जाता है, ये दावा है वहाँ का, जिससे जिला अस्पताल आने वाले मरीजों को काफ़ी राहत पहुँचनी चाहिए। पहुँच भी रही है, बहुत स्तर पर पहुँच भी रही है। लेकिन डॉक्टर जो है वो जन औषधि केंद्र की दवा नहीं लिखते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है। मरीजों के जो तीमारदार हैं फिर उनको मेडिकल स्टोरों पर जाना पड़ता है। हमीरपुर की फिलहाल स्थिति क्या है हम आपको दिखाते हैं। ज्यादातर हार्ट की दवाएं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर की दवाओं। नियमित रूप से सप्लाई कैसी रहती है आपके दवा सप्लाई रेगुलर रहती है, कंटिन्यू रहती है। स्टॉक कैसा रहता है आपके पास? स्टॉक जो डॉक्टर वो रिक्वायरमेंट करते हैं उनका लमसम स्टॉक पर्याप्त रहता है। दवा किस क्या दवा हमारा ये जो PMBI का सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, वहाँ से वेंडर के थ्रू दवा आती है। बाहर की अपेक्षा जन औषधि से मरीज को दवा लेने में कितनी छूट मिलती है? मार्केट की अपेक्षा 50 से 60%, किसी दवा में 70%, किसी में 80% तक छूट रहती है। कितने लगभग मरीज आपसे दवा लेते हैं? कम से कम 100 से 150 मरीज आते हैं। डॉक्टर आपके यहाँ से दवा सजेस्ट करते हैं? हाँ, कुछ डॉक्टर हमारे यहाँ काफी हद तक सब सजेस्ट करते हैं जन औषधि से ली जाए। फिर पब्लिक में इतना वो है कि पब्लिक स्वयं ही आके दवा ज्यादातर यहाँ पे लेती है। किस तरह की दवा पब्लिक हमेशा लेती है? पब्लिक ज्यादातर गैस हो गया और शुगर हो गया, हार्ट का हो गया, बीपी हो गया और डायबिटीज की हो गई, ये दवा होती है।
आपने जन औषधि से दवा ली है, कैसी मिलती है? सस्ती मिलती है, दवा अच्छी है? बहुत कम रेट में मिलती है और दवा इफेक्टिव भी है, इसलिए हम लोग जन औषधि ले लेते हैं। कब से ले रहे हैं यहाँ से दवा? करीब 1.5 साल हो गए। औषधि से आपने कौन सी दवा ली है? बीपी की। आराम मिलता है आपको? हाँ, आराम है। क्या हम हमेशा यहीं से लेते हैं ये वाली दवा। क्या बाहर से यहाँ दवा सस्ती मिलती है? अब हमने बाहर ली ही नहीं है, जब से यहीं से ले रहे हैं, शुरू से तो यहीं से लेते हैं। यहाँ की दवाओं से आराम मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। जन औषधि से आज आपने दवा ली है, क्या हमेशा यहीं से लेते हैं? जी हाँ, हमसे ऐसे लेते हैं, बाहर से ज़्यादा सस्ती मिलती है, इसलिए दवा हमें यहीं से लेते हैं। क्या दवा फायदेमंद है? जी हाँ, डॉक्टर यहीं से दवा लिखते हैं? जी दवा यहीं से लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशिक अली। ये आपने जन औषधि से दवा ली है, बाहर से सस्ती मिलती है? जी जी, सस्ती मिलती है, असरदार? असरदार, बहुत अच्छी कारगर दवा है। हमने कई बार यहाँ लिया है, हम यहीं से लेते हैं हमेशा। और यही सब डॉक्टर साहब जन औषधि केंद्र से लिखवाते हैं, यहीं से लेके जाते हैं घर हम दवा। और बहुत कारगर, बहुत जल्दी आराम भी मिलता है इन दवाओं से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश कुमार। ये जन औषधि से आपने दवा ली है, फायदा करती है? हाँ, फायदेमंद है और रेट भी इसके अच्छे हैं मार्केट से। बाहर से क्या सस्ती मिलती है? हाँ, बाहर से सस्ती मिलती है। लगभग कब से ले रहे हैं? हमको हो गए 4-5 साल करीब लेते। तो अब जो जौनपुर की बात कर लेते हैं। जौनपुर में पड़ताल जब के न्यूज़ की टीम करने पहुंची तो के न्यूज़ की टीम को नज़र क्या आया वो हम आपको दिखा देते हैं। के न्यूज़ की पड़ताल में यहाँ ड्रग्स इंस्पेक्टर चंद्रेश द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जौनपुर में कुल 30 केंद्र हैं जो सभी एक्टिव हैं और मरीजों को किफ़ायती व गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जो समाज का गरीब वर्ग है सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजनाओं से काफ़ी लाभान्वित है। मरीज को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवा मिल रही है। वहीं जौनपुर के जिला अस्पताल में आज के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर मरीजों व तीमारदारों से बातचीत की, जिस पर मरीजों ने बताया कि जेनरिक दवाएं हैं वह सस्ते दर पर मिल जाती हैं और लाभान्वित भी वो होते हैं, जिससे मरीज को राहत मिलती है। एक अच्छी योजना सरकार की है। ग्राउंड जीरो पर हमें देखने को क्या मिला वो हम आपको दिखा देते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में से एक है। सरकार का दावा है कि इस समय 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र सक्रिय है। वहीं 2027 तक ये आंकड़ा 25,000 के आसपास पहुंचने वाला है। जमीनी पड़ताल पर हम निकले हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर लोगों को इस केंद्र पर जो जेनरिक दवा है उससे फायदा हो रहा है या इससे लोगों का लाभ मिला। सरकार की मुख्य एम है कि लोगों को जो जेनरिक दवा है वो सुगमता से कम दर पर मिले। आइए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दवा लेने आए हैं जन औषधि केंद्र पर। दवा लेने आए हैं जी, जन औषधि केंद्र पर जी। तो क्या यहाँ पे दवा सस्ती मिल रही है या? सस्ती मिल रही है, प्लस क्या बोलते हैं इससे आराम भी है। आराम है। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? यही कहेंगे कि जो सरकार ने सुविधा दी है बहुत अच्छी सुविधा दी है ये, और इससे हेल्प सभी लोगों को फायदा भी है और छूट भी है दवा में, किफायती है। किफायती है। अच्छा, ये जो दवा आप लिए हैं कौन लिखा है, कहाँ से लाए? ये डॉक्टर साहब लिखे हैं जिला अस्पताल के अंदर सदर जिला अस्पताल के। क्या कहना चाहेंगे ये जो दवा मिल रही है जन औषधि केंद्र पर किफायती है, क्या कहना चाहेंगे? तो फायदेमंद है हम लोग के लिए। फायदेमंद है जी। तो कम दर पे मिल रही है? हाँ, छूट भी दे रहे हैं भाई, गरीब को बहुत फायदा इससे। इसमें छूट भी है, लगभग आधे पैसे मिल जा रहा है दवा। आधे पैसे में। तो ये जो जन औषधि केंद्र पे जो डॉक्टर अंदर से दवा लेते हैं आसानी से मिल जाती है? हाँ, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से वहीं पे आपसे मिल जाता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? दवा आसानी से मिल जाती है? जो डॉक्टर अंदर लिखते हैं वो दवा मिल जाती है ना? मिल जाता है। तो खुश है इस जन औषधि केंद्र से? क्या कहना चाहेंगे आप? दवा मिल जाती है, सस्ते पे मिल जाती है। जो लिखा जाता है मेट से यहाँ पे सस्ता मिलता है दवा, और अच्छी दवा मिलती है। बाहर पे 250-300 की मिलेगी, यहाँ 50 रुपए 100 रुपए मिल जाएगी। अच्छा, सस्ता मिलता है तो फायदा होता है? फायदा होता है, फायदा बढ़िया दवा होता है। डॉक्टर गुणवत्तापूर्ण दवा रहती है। दवा अच्छा काम करता है। हर एक चीज दवा ले, हर एक की सुविधा भी मिलता है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। भाई साहब, भैया दवा लेने आए क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो दवा ले रहे हैं कौन लिखा है? डॉक्टर जिला अस्पताल से अंदर लिखी गई है? हाँ जी, हाँ। तो ये जो दवा है इससे होता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सस्ता मिलता है? सस्ता मिलता है ये थे हमारे साथ जन औषधि केंद्र पर कुछ लोग जो दवा लेने के लिए आए थे। उनसे हमने साफ बात की, उन्होंने साफ कहा
कि इस दवा से लोगों को आराम तो मिलता है और लोगों को कम रियायत दर पर भी मिलता है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एक है। सरकार का दावा है कि इस समय पूरे देश में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र सक्रिय है और यह आंकड़ा 2027 तक 25,000 तक पहुंचने वाली है। ऐसे में जौनपुर की क्या स्थिति है, जौनपुर की स्थिति को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रेश द्विवेदी जी आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिले में कितने जन औषधि केंद्र एक्टिव है सर? वर्तमान में अभी 30 जन औषधि केंद्र संचालित है जनपद जौनपुर में। और अभी जो ये एक बहुत बड़ी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि जो गरीबों को सस्ती और वही उसी उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जाए, उसके तहत कई सारे केंद्र खुल चुके हैं, जिसमें से लगभग 30 संचालित है और जितने CSC PSC है उनमें प्रपोज्ड है वो बहुत कम समय में वहां पे भी संचालित हो जाएंगे। तो जिससे क्या है कि जो गरीब तबका है या गरीब जो तबके के लोग हैं उनको सस्ती दवाइयां उपलब्ध होगी जो उच्च गुणवत्ता की होंगी और वो आराम से उसको वहां से जन औषधि केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। कितनी एक्टिव जन औषधि केंद्र है? सब एक्टिव है या केवल बोर्ड लगे हुए? नहीं, ऑलमोस्ट एक्टिव है। अभी आप जैसे जिला अस्पताल के तो आप महिला जिला अस्पताल में और आपका ये जो मेंस पुरुष जिला अस्पताल है उसमें भी संचालित है, मेडिकल कॉलेज में संचालित है और शाहगंज में संचालित, बदलापुर में और किराकत वहां पे भी संचालित है। आप इधर मुगरा बादशाहपुर की बात करेंगे तो वहां पे भी संचालित है, मछली शहर में प्रपोज्ड है और ये मड़ियाहू में संचालित हो चुका है ऐसे। और ये जो जलालपुर है वहाँ के जो रेहटी है वहां पे भी जन औषधि केंद्र उपलब्ध है। क्या डॉक्टर जो है CSC को हो या PSC के या जिला अस्पताल की वो जेनेरिक दवाओं को लिखते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे पब्लिक की जो अवेयरनेस है वो उसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि ये वो उतनी गुणवत्ता की दवाएं जन औषधि केंद्र में है। तो ये एक हम एक कोलैबोरेट करके डॉक्टर के साथ भी और प्लस हम जगह जगह पे भी बोर्ड वगैरह लगवा के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भविष्य में पूरी उम्मीद है कि जन औषधि केंद्र रख लेंगे और आम जनता जो है जो गरीब है उसको उच्च गुणवत्ता की जो दवाएं हैं सस्ती उपलब्ध हो पाएंगे। कुछ लोग जेनेरिक दवाओं से दूर भागते हैं, क्या कारण? नहीं, ये तो मिसकंसेप्शन है जो पब्लिक की यही जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारी मीटिंग भी हुई थी अभी डॉक्टर्स की, CMO मैडम की और बाकी लोगों के साथ और जो जन औषधि केंद्र संचालक है, कि सब लोग मिलके हम आम जनता को भी जागरूक करेंगे उच्च गुणवत्ता की है और इसको बनाने वाली भी कंपनियां वही है जो ब्रांडेड कंपनियां बना रही हैं। तो उसमें कोई क्वालिटी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे एक विश्वास बढ़ेगा और पब्लिक जागरूक होगी और आने वाले दिनों में जरूर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि पब्लिक जन औषधि भीड़ लग रही है और बाकी जो महंगी दवाइयां हैं उनको खरीदने वाले कम लोग। अच्छा, बतौर ड्रग इंस्पेक्टर आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है कि जो जिला अस्पताल के डॉक्टर हों वो जेनेरिक दवाओं को लिखें? पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक्चुअली डायरेक्टली मैं उनको नहीं कुछ कह पा रहा हूँ, बट ये है कि हाँ हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारी CMO मैडम के थ्रू, CMS साहब के थ्रू ये सारे डिस्कशन होते हैं। तो हम लोग पब्लिक को जागरूक करें और डॉक्टर्स को भी ये मोटिवेट करें, उनको भी उसी समय बताएं कि दवाएं कहाँ उपलब्ध होंगी। क्या होता है कि जैसे ज्यादातर पब्लिक को पता नहीं होता है कि जन औषधि केंद्र कहाँ पे है और जन औषधि केंद्र की दवाएं कहाँ मिलेंगी। तो अभी सिर्फ CSC PSC ही नहीं, हम लोग इंडिविजुअल भी प्रमोट कर रहे हैं कि जो हर जगह उपलब्ध हो, ताकि मरीज को ऐसा नहीं है कि जहां डॉक्टर ने लिखा है वहीं जाके दवाई लो, पर्चा दिखा के दूसरे जन औषधि केंद्र से प्राप्त कर सकता है। जब बेसिक कुछ दवाएं जो हमेशा अवेलेबल रहे जन औषधि केंद्र पे, कुछ ऐसी बेसिक दवाएं? नहीं, बेसिक दवाएं ऑलमोस्ट उपलब्ध रहती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, गैस की दवाइयां हो गई, डायबिटीज की हो गई, कोलेस्ट्रॉल की हो गई, ये सारी बेसिक दवाइयां ऑलमोस्ट जितने भी जन औषधि केंद्र संचालित है सब पे उपलब्ध है, बहुत कम दरों में उपलब्ध है। ठीक, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। साहब बताया कि जिले में जन औषधि केंद्र एक्टिव है, लेकिन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल करेगी कि आखिर जन औषधि केंद्र की सच्चाई क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ। के न्यूज, सरस सिंह, जौनपुर। तो अब कन्नौज की बात कर लेते हैं। आम जनता को इलाज सहूलियत से मिल सके और दवाएं भी सस्ती मिल सकें, कन्नौज में इसके लिए 15 जगहों पर जन औषधि केंद्र खोले गए। सबसे पहला जन औषधि केंद्र जिला अस्पताल में खुला था और उसके बाद जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज और 50 बेड के हॉस्पिटल में ये केंद्र चालू किए गए। के न्यूज की टीम कन्नौज के जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र की जमीनी हकीकत यहां जानने पहुंची तो यहां मरीज और उनके तीमारदारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सभी दवाएं मिल जाती हैं जिनके मार्केट से काफ़ी कम है। इस दौरान लोगों का क्या कहना है हम आपको सुना देते हैं। कन्नौज में कुल 15 जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। इस वक्त हम लोग एक जो जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र है
वहां पर खड़े हुए हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर लाइन लगी है और लोग दवाएं ले रहे हैं। कुछ लोग दवा ले चुके हैं और कुछ लोग ले रहे हैं। तो हम लोग इनसे ही जानते हैं आखिर हकीकत क्या है, क्या ये लोग दवा लेने आते हैं, मिलती है, और अगर मिलती है तो किस मिलती है, क्या उनको फायदा होता है, वो खुद ही बताएंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मिश्रा। कहाँ से आए हैं? हरौल से, हरौल कानपुर नगर। अच्छा, अभी यहाँ क्या करने आए थे? दवा लेने आए। मिली दवा? मिली? हाँ। कुछ राहत मिली इस दवा में? हाँ, कुछ बहुत आराम है। क्या क्या रेट थे, क्या रेट में मिली? अरे कम से कम ये मान लो आधा छूट है। छूट मिली है? हाँ, आधी छूट। भैया आप लोग दवा लेने आए, सब दवा मिल गई? हाँ मिल गई। कोई छूटी तो नहीं? नहीं। अच्छा, कुछ फायदा मिला इसमें? कुछ रेट में कुछ फर्क पड़ा? अब हाँ रेट ठीक है, लेकिन पहली बार लेने आए। हम कानपुर दवा कराते रहे। हाँ। इसके लिए दिक्कत है। अच्छा, सर पे दिक्कत है? सर में दिक्कत है। दिखाया यहाँ पर? हाँ दिखाया, डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है। डॉक्टर साहब ने दवा लिखी थी? जन औषधि केंद्र से कहा था लेने के लिए। तो कुछ उसमें कम पैसा लगा कुछ? हाँ लगाया है, 265 रुपए लिखे हैं। और MRP इसकी चेक करी थी आपने, कितनी क्या है? कुछ राहत मिली थी? राहत तो मिली है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर दवा ले रहे हैं, थोड़ी देर में इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर एक लोग आए हैं। बहरहाल लोगों ने बताया कि जो MRP है उससे बहुत ज्यादा राहत है, यहाँ तक कि बता रहे हैं कि आधे का अंतर है जो यहाँ से दवा लेने आए हुए हैं। तो लोग यहाँ पर जो अंदर से दवा मिल जाती है वो मिल जाती है, और उसके बाद जो डॉक्टर्स अच्छी और अलग से दवा लिखते हैं उसके लिए वहां से बोल देते हैं कि जन औषधि केंद्र में आपको दवा मिलेगी। तो एक बाबा यहाँ पर लेने आए। बाबा दवा मिल गई? सारी दवा मिल गई? कोई छुट्टी तो नहीं? कुछ आराम मिला? रेट में कोई फर्क है? कोई रेट में कुछ फर्क है? रेट मतलब दाम में? दाम कैसे है? दाम सही है कि कोई दवा छुट्टी तो नहीं? ऐसा तो नहीं कहा बाहर लेना जाके ये नहीं दवा हमारे पास है? ऐसा तो नहीं कहा हमारे पास ये दवा नहीं, बाहर से लेना? नहीं कहा। सारी दवा मिल गई है? हाँ मिल गई। क्या नाम है आपका? रामविलास। कहाँ से आए हैं? करवा। कहाँ पड़ता है ये? मल्लामा शुक्लापुर के पास। वहीं से आए हैं? हाँ, राघापुर के पास। वहाँ दवा नहीं ली? नहीं। क्यों? वहाँ यहाँ बढ़िया बताई गई दवा। अच्छा, वहाँ से यहाँ है कि यहाँ बढ़िया मिलेगी? तो हम लोग जन औषधि केंद्र के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि दवाओं का लगभग जितनी होनी चाहिए सब दिख भी रही है, पूरी तरह से भरा है। हाँ, कुछ खाली जरूर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ के ऑनर है, जो फार्मासिस्ट है, उनसे ही बात करते हैं कितनी दवाएं आ रही हैं, लोग यहाँ पर लेने आ रहे हैं, मरीज कोई निराश तो नहीं लौट रहा है, और रेट में क्या फर्क मिलता है? सर लगभग मैं अजीत पांडे नाम है, फार्मासिस्ट हूँ यहाँ पे। और जन औषधि में मेरे यहाँ लगभग जो डॉक्टर यहाँ लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में लगभग दवाएं चलती हैं, वो सारी दवाएं अपने यहाँ उपलब्ध हैं। और बाकी जो नहीं चलती हैं उन्हों को हम नहीं मंगाते हैं, और कुछ आर्डर पे होती हैं तो उन्हें हर बार हम लोग आर्डर लगा के, जो बाहर के मरीज जैसे कानपुर कार्डिया देते हैं या और जगह दिखाते हैं, तो वो दवाई हम उनकी आर्डर ले लेते हैं। जब हम आर्डर लगाते हैं तो उनमें मंगवा लेते हैं। कितने केंद्र हैं यहाँ पर टोटल? पहले तो एक ही केंद्र पूरे जिले में सरकार की मंशा के अनुरूप अब हर एक CSC पे जन औषधि खोला जा चुका है। रेट में कितना फर्क हो जाता है? सर रेट में लगभग जैसे अपनी एंटीबायोटिक है उसमें 50% का अंतर है। कार्डियक और डायबिटीज की जो दवाएं हैं उसमें लगभग कार्डियक में तो 70 से 80% की छूट है। पूरे जिले का मरीज आता है, हो पाती है दवाएं पूरी? हाँ लगभग कुछ शॉर्ट हो जाए कभी कभी तो मतलब 60-99% तो सर शॉर्ट अब नहीं होती है। शुरुआत में जब खुला था नया आज से 7-8 साल पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था आने जाने में, मतलब मेडिसिन। अब सर लगभग जो ऑर्डर लगाते हैं लगभग मिल जाता है। इस वक्त एक और जन औषधि केंद्र पर आ चुके हैं। विनोद दीक्षित CMO कार्यालय में जन औषधि केंद्र, हम यहाँ पर बताते हैं ये अभी नया चालू हुआ है। जो जिले में पहले कुछ एक जगह पे थे, उसके बाद आया है कि जिले की करीब 15 से 16 जगहों पे चालू हुआ है, उनमें से ये एक जगह पे। यहाँ पर हम जो यहाँ के देख रेख करते हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आयुष मिश्रा, फार्मासिस्ट। जी जी, कौन कौन सी दवाएं यहाँ पर हैं, और कोई ऐसी दवा तो नहीं है जिसकी कमी रहती है? नहीं, यहाँ पर सभी दवाइयाँ हैं और मरीजों को काफी आराम मिल रहा है कि छूट पे दवाइयाँ हैं। 50 से 90% दवाइयाँ छूट पे हैं। जी, पेशेंट को काफी आराम मिल रहा है। बाहर जो दवाइयाँ 100 रुपये मिलती है वो हमारे यहाँ 40 या 50 रुपये की है। कौन कौन सी जो दवाई डेली वाली होती है? जो डेली वाली जैसे BP दवाइयाँ हैं, डायबिटीज की हैं, क्या नाम मल्टीविटामिन है, ये सब दवाइयाँ हैं हमारे यहाँ। कितना फायदा होता है मरीजों को? मरीजों को 99% फायदा होता है। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99%। रेट में जो फर्क हो जाता है? रेट में तो फर्क है ही, 90% तक छूट है यहाँ पे, 50 से 90% तक।
मरीजों को ठीक ठाक लाभ है यहाँ से, करीब 40 से 50%, कुछ तो ऐसी 80% तक दवाओं पे उनको लाभ मिल जाता है। अमित मिश्रा के न्यूज़ कन्नौज। आपने देखा किस तरीके से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात भी की है और अलग अलग जनपदों में क्या तस्वीरें हैं जन औषधि की वो आपने देखी। अब लखीमपुर की हम बात कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी में सरकार द्वारा संचालित जन औषधि केंद्रों पर लगभग 80% दवाएं उपलब्ध हैं, 20% दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, वहां ये दवाएं गायब हैं। लखीमपुर खीरी जिले में कुल 17 जन औषधि केंद्र संचालित हैं। के न्यूज़ की टीम ने मोतीपुर स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय और संबंध जिला चिकित्सालय में ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तथा औषधि पर लगभग 80% दवाएं उपलब्ध मिली हैं, जबकि 20% दवाएं ऐसी हैं जिनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है, जैसे कि डेंगू में इस्तेमाल होने वाली लीफ व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली तमाम दवाएं हैं। अन्य दवाएं भी हैं जो वहां पर नहीं उपलब्ध हो पाई हैं। दवाइयों को डॉक्टरों द्वारा लिखने पर मरीजों को बाहर से लेने पर अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। मरीज जो है वो जन औषधि का रुख करते हैं। डॉक्टर जिस दवाई का नाम लिखते हैं वो दवाई अस्पताल के दवा वितरण काउंटर पर भी नहीं मिलती है और जन औषधि केंद्रों पर मिलती है। कई जगह पर ऐसी शिकायतें मिली हैं, तस्वीरें देखने को मिली हैं कि डॉक्टर जन औषधि केंद्र की दवाएं लिखते ही नहीं हैं। जो डॉक्टर दवा लिख रहा है वो न तो अंदर मिलती हैं और ना ही जन औषधि केंद्र पर मिलती हैं। अब आप समझिए कि क्यों ना लोगों की जेब पर ये भारी पड़ेगा जब डॉक्टर ही नहीं लिख रहा है, डॉक्टर ऐसी दवा लिख रहा है कि मिल ही नहीं रही है, जन औषधि केंद्र पर मिल ही नहीं रही है, तो उसको मजबूरी में मरीज को और तीमारदार को बाहर की दवा लेनी पड़ेगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के कोहली ने बताया कि हमारे यहाँ समस्त दवाएं उपलब्ध हैं। जमीन पर क्या नजर आया हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, आपको दिखा देते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ दवाइयाँ लेने आए थे, मिल गई सब? कोई किसी तरह का फालतू पैसा तो नहीं लिया गया? कोई दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने बाहर से लिखी थी? अच्छा, भर्ती है? ओपीडी दिखाने आए थे? अच्छा। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अस्पतालों की हम बात कर रहे हैं, केंद्रों की बात करते हैं, मेडिकल स्टोरों की बात करते हैं कि डॉक्टर जो है दवाइयाँ कहाँ से लिखते हैं। जनौषधि केंद्र पर मरीज जाते हैं, दवा लेने नहीं जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी के CMF साहब। हम उनसे बात करेंगे डॉक्टर RK कोहली जी से। सर, ये जो आरोप लगता है अस्पताल पे कि डॉक्टरों के चैम्बर में बाहरी व्यक्ति बैठे रहते हैं और दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती, क्या? देखिए, हमारे यहाँ कानून में लगभग सभी दवाइयाँ हैं और सभी डॉक्टरों को निर्देशित भी किया गया है कि अस्पताल से दवा लिखे, किसी को बाहर से लिखे। अगर कोई दवा हमारे कॉर्पोरेशन इस समय उपलब्ध नहीं होती है तो उसके लिए हम लोग दिशा निर्देश दे रखे हैं कि जन औषधि जो केंद्र हैं उनसे आप जाके दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। और उनको हम लोग जन औषधि केंद्र को भी निर्देशित कर दिया है कि अपनी ADL लिस्ट जितनी भी दवाइयाँ हैं वो अपने औषधि आगे चिपका। सबसे बड़ा आरोप ये भी रहता है, अभी कुछ दिन पूर्व मुख्य विकास अधिकारी CDO द्वारा निरीक्षण किया गया था, उसमें कुछ पकड़े भी गए थे, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। आखिर ऐसा क्या है जो बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहे हैं? जी, कुछ बाहरी तत्व जो अंदर हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं उस पर हम लोगों ने एक स्क्वाड टीम लगाई है। अगर किसी को भी पाया जाता है हमारी टीम द्वारा तो तुरंत उसको जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को इन्फॉर्म करके उस पर FIR कर। तो ये थे हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल लखीमपुर खीरी के, जिनका कहना है कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति मिलता है तो उस पर तत्पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं रही बात दवाइयों की, तो यहाँ जिला अस्पताल में दवाइयों की मात्रा भरपूर है, वहीं जन औषधि केंद्र पर भी मरीज दवा लेने पहुँच रहे हैं। लखीमपुर खीरी से के न्यूज के लिए अक्षय श्रीवास्तव। तो आपने देखा जनपद, अलग अलग जनपदों की रियलिटी चेक में मिली जुली तस्वीरें निकल कर आई। कहीं जन औषधि दवाएं नहीं है, कहीं दवाएं हैं लेकिन डॉक्टर लिख नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज जन औषधि केंद्र पर दवाएं ले भी आता है, डॉक्टर लिखते हैं तो वो सोचता है मरीज कि चलो जन औषधि केंद्र पर दवा ले ली जाए, लेकिन जब वो डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर बोलते हैं इन दवाओं से ठीक नहीं हो गया, आपको बाहर से दवाएं खरीदनी चाहिए। तो एक तरफ तमाम जन औषधि केंद्र बेहाल हैं, उनकी दवाएं एक्सपायर हो जा रही हैं, वहाँ कोई खरीदार नहीं पहुँच रहा है। कई जन औषधि केंद्र पर दवाएं उपलब्ध नहीं हैं और कई बार ऐसा भी देखने को तमाम जगह मिल रहा है कि डॉक्टर जन औषधि केंद्र की दवा लिख ही नहीं रहे। अब जिस उद्देश्य
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं या खोले गए हैं, वो उद्देश्य पूरा कैसे होगा, लोगों को सस्ती दवाएं कैसे उपलब्ध होंगी, ये बड़ा विषय है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर संजीव भल्ला जी सेक्रेटरी हैं IMA के। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर संजीव भल्ला का रुख कर लेते हैं, सेक्रेटरी हैं IMA के, उसके बाद हम मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर भल्ला, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल, जन औषधि केंद्र, सर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बहुत महत्वाकांक्षी सरकार की योजना, इस योजना का उद्देश्य बड़ा है और सरकार का उद्देश्य था कि जो लोग महंगे इलाज में, किसी की ज़मीन बिक जाती है, घर बिक जाता है, लोगों को सस्ती दवाएं मिल सकें, सस्ता इलाज मिल सके, इस उद्देश्य से सरकारी अस्पताल में तामझाम की व्यवस्था की गई, सस्ती दवाएं मिल सकें, उसके लिए जन औषधि केंद्र खोले गए। लेकिन सर, जन औषधि केंद्रों की तमाम की स्थिति दयनीय है। कहीं 50% दवाएं उपलब्ध हैं, कहीं 60% उपलब्ध हैं, कई जगह पर दवाएं 100% उपलब्ध हैं, लेकिन डॉक्टर लिख ही नहीं रहे वहाँ की दवाएं। कुछ मरीज अगर वहाँ की दवाएं खरीद ले रहे हैं तो डॉक्टर कह रहे हैं इससे ठीक नहीं होंगे, आप से खरीदिए। जहाँ डॉक्टर का कमीशन है, मोटी दवाएं मिलती हैं, वहाँ से खरीदिए। सरकारी अस्पतालों में सर कई जगह दवाएं जो लिखी जाती है ना अस्पताल में मिलती हैं, ना जेनरिक जन औषधि केंद्र पर मिलती हैं, वो बाहर ही मिलती हैं। सरकारी अस्पताल में अगर मिल भी गई तो 2 टैबलेट 4 टैबलेट मिलती हैं और से पूरी थैली बांध कर मरीज लेकर आता है। ये तस्वीरें सर अगर ऐसी होंगी तो कैसे स्थिति सुधरेगी? नहीं, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं जी बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही फायदा करती है। ऐसा नहीं है कि वो फायदा नहीं करती है। और हम तो देखिए, ये यहाँ पे तो हर तरीके के डॉक्टर्स हैं, मेंटलिटी है, आप लोग सब समाज में रहते हैं, सब जानते हैं जी, उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने सब कुछ बता ही दिया है कि डॉक्टर्स लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, और नहीं लिखते तो क्यों नहीं लिखते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जन औषधि के बारे में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, सस्ती दवाइयाँ हैं, और हमारे कुछ गरीब हैं जो बेचारे, देखिए जितने भी मर्ज हैं, चाहे शुगर ले लीजिए, चाहे ब्लड प्रेशर ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए, दिल की बीमारी, दमे की बीमारी, गुर्दे की गठिया है, ये परमानेंट इलाज इनका चलता है। इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि ये 6 महीने या 1 साल का कोई कोर्स हो जाए, उसके बाद आपकी दवाइयाँ तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली दवाइयाँ, और इतना ज्यादा खर्चा आता है हर पेशेंट। और बीमारी ये नहीं दिखती है कि आदमी पैसे वाला है या गरीब है, कोई बीमारी है तो उसको इलाज करना पड़ेगा। तो उसको जन औषधि केंद्र, ये तो मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा निकाला है कि इस तरीके की दवाइयाँ हमारे लोगों को मिलती हैं और बहुत अच्छा काम चलता है। थोड़ा सा फर्क अगर जेनरिक में होता है तो बस आपको हम एक एग्जाम्पल ये देना चाहेंगे कि जैसे सोना आप खरीदने जाते हैं तो सोना है, जैसे आप तनिष्क का लेते हैं या कहीं भी लेते हैं, उसमें हॉलमार्क होता है, कि भाई ये 99% है या 100% है, ऑथेंटिक है। तो ऐसे ही और जो लोकल यहाँ पे ज्वेलर्स हैं, तो किसी के पास 90% का है, किसी के पास 70% के। अभी आप गांव में लेने जाएंगे ज्वेलर्स के पास, वहाँ पे 70% ही ऑथेंटिक होता है। लेकिन सोना है, तो ऐसा नहीं है, दवाइयाँ हैं, काम करती हैं। कुछ पेशेंट को देखिए तुरंत फायदा करने वाली दवाइयाँ, जैसे मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की हमने दवा लिखी, तो उसमें तुरंत तो पता नहीं लगता कि कोलेस्ट्रॉल है। अगर हम अपनी वैसी भी जो है वो ब्रांडेड कंपनी के लिख रहे हैं, तो वो भी कम से कम 1.5 महीना खाएगा तो पता लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल उसने कम किया कि नहीं किया। बिल्कुल। तो वो लेकिन सर सवाल ये है जी, सवाल सर ये है कि ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम ने जब रियलिटी चेक किया, तमाम मरीजों ने कहा कि दवाएं जो है जन औषधि केंद्र पर बहुत अच्छी हैं, हमें मिल रही हैं और दवाएं बहुत अच्छी हैं, फायदा कर रही हैं। तो जिन दवाएं मिल रही हैं, लोगों को फायदा कर रही हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जहां दवाएं उपलब्ध हैं, क्यों नहीं लिखी जा रही? डॉक्टर सर लिख क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टरों को कि इसके प्रति जवाबदेही नहीं है, पर प्राइवेट वाले तो लिख ही नहीं रहे हैं, सरकारी डॉक्टर भी नहीं लिख रहे हैं सर। हाँ, ये जो है कि वो लोग
दवाइयाँ लिखते हैं। अब जैसे हम लोग कंसल्टेशन रखते हैं तो दवाइयाँ आप कहीं से भी खरीद सकते हो, उसके लिए आप, लेकिन ये है कि वो दवाइयों पे जो नाम लिखा जाता है वो जाके कहीं से भी खरीदे। लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना कि भाई ये काम नहीं करते, आपके अपने मेडिकल स्टोर है तो आप तो उसको आप प्रोत्साहित करते हो, तो वो इस तरीके का होता है। लेकिन ये कहते हैं कि जैसे मैं बताऊं आपको, मैं ब्लड प्रेशर की दवाई तो तुरंत ही काम करेगी ना, तो मैं तो अपने पेशेंट को देके देता हूँ। अगर बीपी की दवा वो काम नहीं कर रही है तो बीपी डाउन ही नहीं होगा, लेकिन वो करती है काम। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो शुगर भी डाउन करती है, बीपी भी डाउन करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो बात अलग है। तो कभी कभी एक की जगह हमें 1.5 गोली भी खिलानी पड़ती है तो उससे भी नीचे आ जाता है, तब भी उसको बहुत फायदा। कोलेस्ट्रॉल की गोली 24 रुपए की है और मोदी जी की 4 रुपए की गोली वही काम करती है, ऐसा नहीं सर। मैंने अपने घर में भी खिलाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन सवाल यही है कि सरकार की तमाम योजनाएं ऐसी बंद हो गई हैं। सर आपके पास हम आते हैं, आप जुड़ रही हैं हमारे साथ। श्वेता दुबे जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी का करती हैं। श्वेता दुबे जी, भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं इस वजह से सिर्फ बंद हो गई क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छे से उनको संरक्षण नहीं मिला। तमाम ऐसी ही ये योजना जन औषधि केंद्र है। जन औषधि केंद्र पर श्वेता जी दवाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर साहब लिख ही नहीं रहे हैं। अब बताइए, जन औषधि केंद्र वाले दवाओं को रखे रखे एक्सपायर हो जाएंगी दवाएं, जब वहां पर कोई जाएगा नहीं, वहां पर सन्नाटा पसरा रहता है। मेडिकल स्टोरों पर, जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर है, वहां पर भीड़ लगी रहती है, मोटी रकम में दवाएं मिलती हैं। तो क्या ये जन औषधि केंद्र फेल हो रहे हैं और डॉक्टर मालामाल हो रहे हैं, या आप ये बात मानेंगी कि जन औषधि केंद्र बदहाल हैं और डॉक्टर मालामाल हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हम समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सुविधा देना चाहते हैं, उसी के लिए इसका वो किया गया है। और जैसा कि आपने बताया, मैं मान सकती हूँ 1-2 जगह हो रहा होगा, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं भी दवाइयां नहीं ली जा रही हैं, या बल्कि आम जनता को इससे बहुत फायदा हो रहा है कि उनको वही दवाई कम दामों पर उपलब्ध हो रही है। जो लगातार जो दवाइयां खानी है, जिनको बंद नहीं करना है, ऐसी बीमारियां हैं जो दवाई मतलब कंटिन्यूअस चलते रहनी है। लेकिन अगर और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर्स जो दवाइयों के नाम लिखने लगे हैं, डॉक्टर के से दवाइयों का नाम नहीं वो होता है, उनको सॉल्ट लिखना होता है, और वो सॉल्ट से बनी हुई दवाइयां जन औषधि में उपलब्ध है। लेकिन कई जगह पूर्व की सरकारों से के समय से जो एक क्या बताया जाए, डॉक्टरों और दवाई का एक टाई अप है कि आप मेरी दवाई लिखेंगे तो आपको ये कमीशन मिलेगा, या अब हम तोड़ने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, और उसी के संदर्भ में ये योजना। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि पूरा 100% हम इसमें सफल हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी भी ये सब चल रहा है और बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं। और मैं इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगी, कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज कहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि आप मुझे दवाइयां लिखिए, मैं बाहर से लूंगा, क्योंकि अभी हमारी जनता को भी लगता है कि सरकार से जो दवाइयां कम दाम पर मिल रही हैं वो हमको कम असर करेंगे। वो बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसी दवाई लिखिए कि तुरंत फायदा हो जाए, पैसे हम दे देंगे जितना भी होगा। तो एक पक्ष ये भी है, ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग एकदम, मतलब ये हम लोगों के मस्तिष्क में एक बना हुआ है, इसको तोड़ना है, इस धारणा को तोड़ना है कि जो जेनरिक दवाइयां होती हैं वो ब्रांडेड दवाइयों के बराबर ही करती हैं, और अगर हमको वो कम दाम पर उपलब्ध सरकार करा तो हमको इसका फायदा लेना चाहिए। और अगर डॉक्टर नहीं लिख रहे हैं तो हमको इंसिस्ट करना चाहिए कि आप ऐसी दवाइयां लिखें, और निश्चित रूप से हर सरकारी अस्पताल में, जन औषधि केंद्र में वो औषधियां उपलब्ध हैं। ठीक है, मान लिया श्वेता जी, लेकिन तमाम कुछ जगहों पर जो आपने कहा कि मरीज जो है वो महंगी दवा या बाहर की दवा लिखने के लिए मजबूर करते हैं डॉक्टर को। क्या जन औषधि केंद्र पर जो दवाएं मिल रही हैं, लोगों को अगर भरोसा नहीं हो पाया है, सरकार के तमाम योजनाओं का बड़ा बड़ा विज्ञापन, बड़ी मोटी रकम होती है, इस योजना का भी विज्ञापन हो जाए, जो लोग नहीं हो रहा है विज्ञापन, आपने कहा क्या नहीं देखा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, हम तो जन जन तक पहुंच रहे हैं, और भाजपा कार्यकर्ता भी इस चीज को बताते हैं। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को पता ही नहीं है कि जन औषधि केंद्र भी है। जो जानते हैं उसके बारे में वो उसका लाभ ले रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जन औषधि केंद्र को आप हटा दीजिए,
आप जर्नल में मेरे परिवार में कुछ लोग दवाइयों के उससे जुड़े हैं, तो लोग जेनरिक दवाइयां भी लेना नहीं चाहते। लोग कहते हैं मुझे ब्रांडेड दवाइयां दीजिए। मैं जिस बात को मैं कह रही हूं कि लोगों के मस्तिष्क में एक धारणा है कि जेनरिक दवाई धीरे असर करती है, कम असर करती है। इस धारणा को भी हमको तोड़ना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर्स और ये मेडिकल जो वो है वो बताएं लेकिन मरीज को कि सारी दवाइयां 5% बिल्कुल श्वेता जी आप जो कह रही हैं, कंपनी के नाम अलग हो सकते हैं। श्वेता जी आप कह रही हैं जो हो सकता है ठीक कह रही हो, 5% लोग ऐसे हो, 4% हो या 10% ऐसे हो, 20 लेते हैं, लेकिन 80 या 90% लोग ऐसे हैं जो बमुश्किल वो कमाते हैं, वो सस्ती दवाएं चाहते हैं, सस्ते में इलाज चाहते हैं। तो सब लोग ऐसा चाहते नहीं है। जन औषधि केंद्र कई जगह अच्छे से संचालित भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा जो जहां कमियां हैं उन कमियों को उजागर करने के लिए हम निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उसको हम बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ऐसे जहां भी हो रहा है, जो भी देख रहा है, इसकी सूचना पहुंचनी चाहिए सरकार तक, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। पहले डॉक्टर्स नहीं लिखते थे, बहुत शिकायतें मिली, तो उनको इंसिस्ट किया गया कि आप वही दवाइयां लिखिए, वही सॉल्ट लिखिए जो जन औषधि केंद्र में दवाइयों में उपलब्ध है। ठीक है हो रहा है, मैं से इनकार नहीं कर रही हूँ। रजत मिश्रा जी आपका रुख करते हैं, लेकिन ये कहिए कि 100% हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है। नहीं 100% मैं नहीं कह रहा हूँ। रजत मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। रजत मिश्रा जी, आप इस चीज को मानते हैं कि जन औषधि फेल और कमीशन का खेल, या मानते हैं कि जन औषधि बेहाल और डॉक्टर मालामाल? इन दोनों लाइनों में किस लाइन को आप ठीक मानते हैं? धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो चर्चा में शामिल करने के लिए, और दूसरा फिर से एक आपने जो मुद्दा उठाया के न्यूज का, मैं फिर से धन्यवाद करूंगा कि आपने फिर से एक जनहित में एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। शुक्रिया सर। और देखिए, मौजूदा सरकार, पिछली सरकार ने क्या किया ये तो बता दिया मैडम ने, लेकिन अब मौजूदा सरकार की बात यह है कि इनकी जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वही फेल है सारी। चाहे अब अपने पीछे जो है जल संचय योजना का था, वो भी फेल है। अब ये औषधि वाला है, ये भी फेल है। तो जो इनकी महत्वाकांक्षाएं योजनाएं हैं वो केवल प्रचार तक सीमित रह गई हैं, उनका कोई क्रियान्वयन नहीं है। जमीनी स्तर पे उनको उनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, वो केवल प्रचार का माध्यम बनकर के रह गई है। ये एक सच्चाई है सबसे बड़ी। दूसरा, बिल्कुल श्वेता जी ने सही कहा, और वो शायद वो उनका मस्तिष्क भी यही कहता है, और इसीलिए उन्होंने ये बात कही, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि दवाएं फायदा नहीं करती। और शायद मैं श्वेता जी की बात करूंगा कि इनके घर में भी एक पत्ता जन औषधि का या जेनरिक दवाई का नहीं निकलेगा। अगर आप मांग दें अभी तो ये नहीं दिखा पाएंगे कि जन औषधि का जेनरिक दवा का एक पत्ता इनके घर में निकलेगा। तो जिनकी सरकार है वही नहीं जब जेनरिक दवा ले रहे हैं, तो फिर विपक्ष और बाकी लोग कहां से उस पर विश्वास करेंगे? सबसे पहले जो बनाता है उसको अपने घर में, जो प्रचार करता है उसको अपने घर में जब वो यूज करेगा, जब ये भाजपा ही निकलेंगे लेकर के ये जेनरिक दवा है हम लोग खा रहे हैं, जब इनके मंत्री, विधायक या ये कार्यकर्ता छोटे जब ये निकलेंगे, करेंगे जनता नहीं हम खा रहे हैं, हम नहीं कर रही हूँ, श्वेता जी ठीक है। श्वेता जी रजत की बात रखने दीजिए। श्वेता जी रजत जी को अपनी बात रखने दीजिए। और अगर आप लोग अगर इसमें राजनीति की चाशनी घोल देंगे तो हमारा विषय जो है भटक जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। जो हमारा उद्देश्य है वो भटक जाएगा। राजनीतिक चाशनी नहीं, कहना ये है कि अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं या मैं मुद्दे पे बात करूं, उस मुद्दे पे बात नहीं करते। ठीक है श्वेता जी सुन लेते हैं। श्वेता जी सुन लीजिए। आते हैं श्वेता दीजिएगा जी। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगर मैंने कोई कंपनी लॉन्च करी, आपको दिखाई पड़ रहा है भाजपाइयों के यहाँ जेनरिक दवाई नहीं मिलेगी। लीजिए श्वेता जी ने, हम जो कहते हैं वही करते हैं भाई साहब। ठीक है श्वेता जी सुन लीजिए। श्वेता जी सुन लीजिए, रजत जी को सुन लीजिए। रजत जी अपनी बात रखिए। रजत जी तो सबसे पहले तो उस चीज को आपको प्रमोशन बिल्कुल आपने वो किया, लेकिन प्रमोशन सही नहीं है। जनता को इन पे विश्वास नहीं हो रहा। और बहुत सी दवाइयां, और बिल्कुल डॉक्टर जो आप कह रहे हैं, डॉक्टर दवाइयां नहीं लिख रहे। श्वेता जी सुन लीजिए। श्वेता जी सुन लीजिए। नहीं आप आ जाइए, अरे आप लोग बेशक आ जाइए, हमें कोई वो नहीं है। वो तो देखिए जनता तय करेगी ना। जनता अगर आपकी दवाई नहीं ले रही है तो जनता आपको भी नहीं लेगी। तो वो चीज अलग है। वो आप बिल्कुल आप मेहनत करिए, वो तो जनता तय करेगी कि 27 में कौन आ रहा है कौन नहीं। तो मनोज जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी इनकी योजनाएं हैं वो प्रचार तक सीमित है, प्रचार करते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन सही नहीं है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी शायद डॉक्टर्स इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं होगा कि इन दवाइयों से, क्योंकि डॉक्टर एक देखिए डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर
भी मरीज को भरोसा होगा जब वो उनकी दवाओं से सही होगा। तो शायद डॉक्टर भी इस चीज को जो है मान नहीं पा रहे हैं कि वो दवाएं पूरी तरीके से जो है मरीज को सही टाइम पे सही उसके इलाज को उनका सही जा रहा है, या जो बीमारी है वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे सही उन मरीज को सही होने में देर लग रही होगी या जो भी हो, क्योंकि इनका देखिए जो फार्मूला है वो तो पेटेंट है, लेकिन जो मटेरियल है उसका कोई पेटेंट नहीं है दवाइयों का। तो कहीं ना कहीं इनका असर धीमा है। दवाइयाँ सही से उतना असरकारी नहीं है जितना कि जो है आपकी नॉर्मल दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। ये चीज तो माननी पड़ेगी। तो यही कारण है कि डॉक्टर्स अपनी छवि खराब ना हो, इसलिए वो जो है जेनरिक दवाइयाँ लिख करके ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं कि उनके ऊपर कोई क्लेम ना आए, मरीज उनका भरोसा रहे, उनकी बीमारी जो आ रही है वो सही समय पे सही हो जाए। ठीक है मनोज जी, ठीक है रजा जी जुड़ रहे हैं। आलोक त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, क्या लगता है डॉक्टर जो है वो जेनरिक दवाएं लिख नहीं रहे हैं? डॉक्टर दवाएं सब जगह ऐसा नहीं है, तमाम जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर्स जो दवाएं लिखते हैं अस्पताल, सरकारी अस्पताल में वो दवाएं ना की मात्रा में मिलती हैं, ना मात्र की मिलती हैं। 4 टैबलेट 2 टैबलेट मिल जाती हैं, बाकी बाहर से लिख देते हैं। बाहर से जेनरिक दवाएं लिखते नहीं हैं, बाहर से प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की दवाएं लिखते हैं और वहाँ से उनका अब मैं अकेला आरोप लगाने वाला हूँ, सभी आरोप लगाते हैं कि बाहर कमीशन फिट होता है डॉक्टर का। तो क्या धरती के भगवान सेवा भाव भूलकर अब कमीशन और पैसे के लालच में फंस चुके, या जैसा कि अभी रजत जी ने कहा कि जेनरिक दवाएं बहुत ज़्यादा देर में असर करती हैं, इसलिए लोग उधर रुख नहीं कर रहे हैं। जेनरिक दवाओं के स्टोरों पर सन्नाटा पसरा है, जहां पर जन औषधि केंद्रों पर, मेडिकल स्टोरों पर होती है। लोग लेना भी चाह रहे हैं तो डॉक्टर लिख नहीं रहे हैं। कई जगह ऐसा है कि लोग जा भी नहीं रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जब ये जन औषधि केंद्र की शुरुआत हुई थी उस समय लोगों में बड़ा उत्साह था और लोगों ने वहां पर रुख भी किया, लेकिन धीमे धीमे वो उत्साह खत्म हो गया जी। अब दूसरी चीज करते हैं कि क्या जन औषधि केंद्र दवाइयां आ रही हैं, कहीं अलग फैक्ट्री है उसकी जहां बन रहा है और सब फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। जब फैक्ट्रियां नहीं बंद की गई, उनकी भी सप्लाई हो रही है, तो आप डॉक्टर से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो नहीं लिखेगा? भाई मेडिकल स्टोर क्यों खुले हुए हैं सब? तो वो सब चीजें इसीलिए खुले हुए हैं ना कि डॉक्टर वो दवाइयां भी लिखेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि डॉक्टर अन्य कोई दवा ना लिखे, सिर्फ जन औषधि केंद्र की लिखे, तो फिर आपने इतने मेडिकल स्टोर क्यों खोल रखे हैं, क्यों लाइसेंस दे रखा है? तो जाहिर सी बात है, और तमाम फैक्ट्रियां हैं, तमाम दवाइयों की सप्लाई है, तो सिस्टम है और आपने ये किया है। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी जनता है वो जन औषधि केंद्र से ही दवाई ले, सस्ती ले, तो मुझे लगता है इसके पहले हमको सभी मेडिकल स्टोर है या तो वहां पे भी जन औषधि केंद्र की दवाइयों को सप्लाई करनी चाहिए। हर मेडिकल स्टोर पे जन औषधि केंद्र में जो दवाई मिलती है वो मिलनी चाहिए और लोगों को ये चॉइस होनी चाहिए कि हम लेंगे कि वो नहीं लेंगे। तो ये चीजें जब नहीं हुई हैं, वो एक अलग पार्ट बना दिया गया है कि जिसको लेना हो वो ले जा करके। तो जब वहां चल रहा है तो फिर डॉक्टर के पास भी तो ऑप्शन है कि हम वहां की लिखें, यहाँ की लिखें, तो वो लिख रहा है। उनको दबाव में नहीं कर सकते कि डॉक्टर के ऊपर। दूसरी चीज क्या है कि तमाम लोग स्वेच्छा से कहते हैं कि जो है अच्छी डॉक्टर साहब अच्छी दवा लिख दीजिएगा, मैं बाहर से भी ले लूंगा। तो डॉक्टर तो चूंकि बैठा ही हुआ है और मुझे लगता है सभी लोग कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो उनको जब लगता है कि जब मरीज खुद ही चाह रहा है, और बहुत सी चीजें जैसे मैं आज आपने इत्तेफाक है ये कि आज हम डिबेट कर रहे हैं जन औषधि केंद्र को लेकर के, और आज ही मैं एक जब ब्लड प्रेशर की दवा लेने जन औषधि केंद्र गया तो उसने कहा, मैंने कहा एमलॉन्ग चाहिए मुझको 5 mg थी, उसने कहा भैया इस नाम से नहीं मिलेगी। तो वहां क्या है कि वहां फार्मूला चलता है, तो जब डॉक्टर फार्मूला लिखेगा तब तो वहां पे मिलेगा। अगर आप दवा का नाम लिख रहे हैं, कंपनी का नाम लिख रहे हैं, तो फिर वो कैसे मिलेगी? तो ये तमाम अभी भ्रांतियां हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कि सरकार को और नीचे स्तर पे आना पड़ेगा। और अगर वो चाहते हैं कि मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध हो, तो सबसे पहले आपको जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े MR या कंपनियां जो चल रही हैं, जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनपे इन दवाइयों की सप्लाई देनी होगी कि आपको ये दवाई रखनी पड़ेगी, ये आपको देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि चूंकि ऐसा नहीं कि जो जन औषधि केंद्र में जो दवाइयां मिल रही है उसमें जो मेडिकल स्टोर वाला है उसमें दवाइयों पे कमीशन नहीं है, उसका भी खर्चा निकलता होगा। तो ये
आप सबको दे देंगे तो ये जो लफड़े चल रहा है, ये विवाद जो हो रहा है, वो विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा कि वहां से ले रहा है कि वहां से ले रहा है। लेकिन जब आपने ऑप्शन दे रखा हुआ है कि बगल में जन औषधि केंद्र भी है, उसके बगल में एक साधारण मेडिकल स्टोर भी है, आप वहां से ले लीजिए, तो फिर इसके बाद आप किसी को परसू नहीं कर सकते या डॉक्टर को भी नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर को भी पास भी तमाम MR आते हैं, वो कहते हैं कि ये नई कम दवा आई है, बढ़िया फायदा करेगी, बड़ा में चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी प्रलोभन में आ जाता है, उसको लगता है कि मरीज भी संपन्न है और उसको भी जल्दी फायदा चाहिए, तो वो लिख देता है। तो इसमें मुझे लगता है कि तमाम स्तर से चीजें हैं, उसमें अगर सरकार को थोड़ा सा आम जनता को देनी है तो इन जन औषधि केंद्र की जो एक दुकान खोली हुई है या एक जो मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, वही दवाइयां अगर सबको देना शुरू कर दें तो ये मुझे लगता है ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, अभी तो सरकार ने भी ऑप्शन दे रखा है, तो उस ऑप्शन को डॉक्टर फायदा उठा रहे हैं। अगर वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों की भी मजबूरी हो जाएगी कि वही दवा लिखेंगे, लेकिन अभी ऑप्शन है तो वो लिख रहे हैं। तो इसलिए तमाम मरीज भी ऐसे हैं जो दवाइयां लेके जाते हैं, बहुत सी दवाइयां वहां मिलती नहीं है, 4 दवा लिखी है, 2 मिली 2 नहीं मिली, तो वो सोचते हैं रहने दीजिए, वहीं से ले लेते हैं। तो ये तमाम ऐसे, और जितने भी डॉक्टर हैं आप देखिए, वो जो दवा लिखते हैं उसके डॉक्टर के आसपास के जो मेडिकल स्टोर है वहीं वो दवा मिलेगी। अगर आप 2 किलोमीटर दूर चले जाइए तो वो मिलेगी। तो ये भी कई एक कारण है जिसकी वजह से लोग जो दूर जाने के बजाय वहीं लेना पसंद करते हैं। और चूंकि जब होता है ना कि जान है तो जहान है, तो अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए तो वो पैसा नहीं देखते, चाहे जैसे भी हो इलाज कराते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो योजना थी वो बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा और सुधार करने की आवश्यकता है। और जब हम सुधार करेंगे, हम चाहेंगे कि जब डॉक्टर भी वही दवा लिखेगा। ठीक है त्रिपाठी जी, जुड़े रहे आप हमारे साथ। संजीव भल्ला जी हमारे साथ, डॉक्टर संजीव भल्ला जी जुड़े हुए हैं। संजीव भल्ला जी, एक बार फिर आपको। संजीव भल्ला जी, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि तमाम लोग ऐसे हैं कि जो वो खुद डॉक्टर से कहते हैं कि ऐसी बहुत अच्छी दवा लिख दीजिए, हम बाहर से ले लेंगे। लेकिन सर फिर मेरा कहना है कि ऐसे 10% लोग होंगे, 15% लोग होंगे, 20-25 हो सकते हैं, लेकिन बड़ी आबादी अभी भी वो सस्ती दवा चाहती है और वो चाहती है कि उसको डॉक्टर लिखें। कई जगह डॉक्टर लिखते भी हैं और फ़ायदा भी हो रही है। अभी हमने आज दर्जनों जनपदों का हमने रियलिटी चेक किया है, वहाँ पर मरीज कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर ने लिखी और हमको फ़ायदा किया। कुछ जगह पे कह रहे हैं कि हम डॉक्टर ने लिखी तो हमें मिली नहीं। कुछ जगह पर कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास हम लेके गए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया ये क्या ले आए हैं आप, इसको वापस कर दीजिए, बाहर से ले आइए, ठीक होंगे। तो क्या उच्च गुणवत्ता की जब दवाएं वहां पर मिल रही हैं तो डॉक्टर ऐसा क्यों कहेंगे सर कि इससे आप ठीक नहीं होंगे? उससे मरीज के मन में ये होगा कि ये दवाएं ठीक नहीं है। भाई प्रचार प्रसार भले ही कितना हो जा रहा है, अगर डॉक्टर ने कह दिया, क्योंकि डॉक्टर पे भरोसा है, डॉक्टर ने कह दिया इससे ठीक नहीं होंगे आप, तब तो मरीज के मन में बैठ ही जाएगा ना कि डॉक्टर कह रहा है कि इससे ठीक नहीं होंगे, यानी कि ये दवा अच्छी नहीं है। भल्ला साहब। जी सर, वो ऐसा है कि वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, और हर डॉक्टर जैसा नहीं होता इस सोसाइटी में। हर आदमी बेईमान भी नहीं है, लेकिन हर आदमी ईमानदार भी नहीं है। वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, ये सोसाइटी का एक वो है, वो चल रहा है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताना चाहूँगा कि मैं जिसको प्रधानमंत्री जी की योजना की दवाइयों के लिए मैं बोलता हूँ कि चले जाओ, तो वो 80% मरीज यही कहता है कि डॉक्टर हमको ये फायदा नहीं करती। अच्छा, आप हमको अच्छी लिखी, हम आपको इतनी फीस दे करके आए हैं दिखाने, तो हम वही लेना चाहेंगे। तो कोई बात नहीं, आप भाई वही लो। 80% मरीज, ये ऐसा नहीं कि वो मेरे पास पहले से आया, मेरे पास तो रिफर्ड केसेस आते हैं, वो तो पेरीफेरी पे ही उनको वो फीड किया गया है जी, ऐसा। तो वो ठीक है, उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो ब्रदरहुड है वो लोग जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, ये सब उनको मेंटली उनको फीड करने के लिए। और एक जनौषधि से ये हमारी जो जिनको मैंने भेजा है मैं थोड़ा सा उसमें ये परिवर्तन लाना चाहूंगा कि जैसे को क्या है कि हमने किसी मेडिकल स्टोर पे दवाई लिखी और वो दवा वो अक्सर ऐसा होता है कि वो दवा किसी मरीज को सूट नहीं करती, किसी को आते हैं, छाले आ जाते हैं या और भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेरे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर आपने ये दवा लिखी और इससे मुझे ये हो गया, तो मैं कहता हूँ भाई ये दवा बंद कर दो, ये आपको सूट नहीं करती है, इसकी जगह मैं दूसरी लिखता हूँ। तो वो जब दूसरी दवा लिखता हूँ तो वो स्टोर वाला वो दवा चेंज कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जो जन औषधि वाले ये हैं, ये इन्होंने एक पत्ता अगर बेच दिया है
तो ये दोबारा उस पत्ते को वापस नहीं लेता है। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है इसके साथ। जी। तो ये मैं आपके माध्यम से मैं भाई अपना बात रखना चाहूंगा जी कि इस तरीके से उनको भी दवाइयाँ, अगर वो है तो उसका बिल है, अगर तो वो दवाई वापस करें भाई, अगर वो ली के मेडिकल स्टोर से खरीदी गई है तो, और उसकी जगह चेंज करके दूसरी दे दें, उनमें क्या प्रॉब्लम है। जी ठीक है, ठीक है बल्ला सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से श्वेता जी का रुख करेंगे। श्वेता जी, जैसा कि अभी आलोक त्रिपाठी जी ने, रजत मिश्रा जी ने भी कुछ बातें कही, जन औषधि केंद्र इस तरीके से अगर हम नकारात्मकता पर चले जाएंगे तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, ये इस हिसाब से तो बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार ने देखा कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर बिक जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई जो है वो इलाज में चली जा रही, लोग जो है गरीबी में दवा मोटी रकम की खरीद नहीं पा रहे। ऐसे में श्वेता जी, ऐसे में ये गंभीर समस्या हो जाती है। मैं भल्ला जी की आवाज़ म्यूट कर दी जाए। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से श्वेता जी ये योजना है जिस उद्देश्य से लाई गई, क्या अब इसमें लग रहा है कि जैसा कि अभी आलोक जी ने कहा कि तमाम जो मरीज हैं खुद कहते हैं कि वहाँ की दवाएं न लिखिए, अभी भल्ला जी कह रहे थे तमाम मरीज कहते हैं कि वहाँ की हमें फ़ायदा नहीं कर रही, जबकि हमने ग्राउंड जीरो पर गए हैं, उनका कहना है कि हमें दवाएं फ़ायदा कर रही हैं, कई जगह डॉक्टर लिख भी नहीं रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं इस योजना में कुछ जो कमियां हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है। मेडिकल स्टोर जो हैं खोले गए हैं, उनमें उनको भी क्यों ना ये बाध्यकारी उनके लिए हो कि आप ये दवाएं भी रखिए, मरीज को आप ऑप्शन दीजिए कि ये दवाएं भी आपको उपलब्ध हैं, ये लेना चाहें ये ले लीजिए। तो लोगों को कम से कम जो उद्देश्य था इस योजना का लाभ मिले, ना कि ऐसे जन औषधि केंद्र पर लोग पहुंचेंगे नहीं तो बंद हो जाएंगे, और इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिससे लाखों लोगों का लाभ हो सकता है वो बंद हो जाएगी। श्वेता जी, मानस परिवर्तन की भी आवश्यकता है कि जनता को ये समझ आए कि ये दवाइयां भी उतना ही फायदा करेंगी जितना ब्रांडेड दवाइयां करेंगी, और इस मानव परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही जब योजना लागू की जाती है, देखिए एक कागज पे कोई योजना होती है तो उसका दूसरा रूप होता है, और जब उसको लागू किया जाता है तो उसके गुण और दोष पता चलते हैं। जैसा अभी आलोक जी ने कहा, ये एकदम सही कहा, किस तरह की कोई भी चीज, जैसे अगर मेडिकल स्टोर को लाइसेंस लेना है तो एक शर्त ये रखनी चाहिए कि आपको ये दवाइयां रखनी होंगी। जब एक बाध्यता होगी तो ये जनमानस भी लेगा, और सबसे बड़ी बात, जो सरकारी, सारे डॉक्टर को तो हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टरों को ये होना चाहिए कि आप दवाइयों के नाम के संग दवाइयां नहीं लिखें, आप सॉल्ट के संग दवाइयां लिखें, जिससे कि जन औषधि केंद्र में जो हमारी साधारण जनता है वो दवाई ले सके। क्योंकि जैसा कि बताया कि अभी वो पत्ता लेके गए तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप सॉल्ट का नाम बताइए। तो डॉक्टर, अगर पहले के समय में ये होता था, पहले दवाइयों के नाम नहीं लिखे जाते थे, सॉल्ट और उनका कॉम्बिनेशन लिखा जाता था, तो उस आधार पे दवाई मिलती थी। तो ये अगर डॉक्टर इस तरह से लिखेंगे, सरकारी स्थानों से हम इसको प्रारंभ करें, और फिर धीरे धीरे ये बड़े हॉस्पिटल में भी जाए और प्राइवेट्स को भी इसके लिए फोर्स किया जाए, क्योंकि कुछ नॉर्म्स भाई सरकार से ही तो लाइसेंस लेना होता है, तो सरकार इस चीज के लिए ये कर सकती है। तो हमें इस योजना में इतना परिवर्तन और उसमें ये सुधार की आवश्यकता है, और इसी आवश्यकता को जब इस योजना में इतने परिवर्तन किए जाएंगे, तभी सही मायने में ये जनता, आम जनता तक इसका फायदा भी पहुंच सकेगा, जिसके कारण ये बनाई गई है। नहीं तो बस ये ऐसे ही आप डिबेट करते रहेंगे और जनता वो महंगी महंगी दवाइयां ही खरीदती रहेगी, तो ये अपने उद्देश्य से भटक जाएगी। इसलिए इसमें इसका परिवर्तन होना, कुछ ना कुछ चेंज होना अति आवश्यक है। ठीक है श्वेता जी। रजत जी से एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहेंगे। रजत जी, जैसे कि श्वेता जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं इसमें जो खामियां हैं उनको सुधार करने की जरूरत है। 80 से 90%, 50 से 90% तक सस्ती दवाएं यहाँ पर मिलती हैं, लोगों का फायदा हो सकता है। बेहतर तरीके से अगर ये इस योजना को चलाया जाए, इसकी जो खामियां जो हैं उनको दूर करते हुए अगर ये योजना बढ़ाई जाए तो इसका अच्छा लाभ भी हो सकता है, लेकिन वो लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। रजत जी, बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैं श्वेता जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि खामियां हैं, और अगर खामियां हैं तो सरकार उनको पूरा करे। ये भी जो है, चूंकि सत्ता पक्ष की जो है प्रवक्ता है, तो मैं इन्हीं से निवेदन करूंगा कि ये खामियां जो है सरकार तक पहुंचाने, क्योंकि जो है ये सरकार जो लॉन्च तो कर देती है अपनी योजनाएं, लेकिन अपनी खामियां उसमें नहीं देखती है। जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है इस सरकार में। कोई भी
उसको बस जो है लागू करने के बाद ये सरकार छोड़ देती है, उसके पीछे का कभी भी जो है उस फीडबैक नहीं लेती है। आपके चैनल के माध्यम से लगातार योजनाएं आप लोग उठाते रहते हैं और सब में यही निकल के आता है, जिसका मूल जड़ जो निकल के आता है भ्रष्टाचार। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये खेल चल रहा होगा, और ये पैसा कहाँ से आया, कौन सी फंडिंग आई जिसमें जन औषधि ये चलाया जा रहा है पूरा सिस्टम, तो इस पे जो है सरकार ध्यान दे, ध्यान करे। योजना वाकई मतलब अच्छी है, लेकिन वही है कि प्रचार का माध्यम बन के रह गई है। जमीनी स्तर पे योजना फेल है नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की सारी उनकी योजनाओं के तरीके। तो अभी योजना जो है अब इसको देखें कैसे क्या करना है। और सरकारी अस्पतालों में पहले भी जैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज बहुत अच्छा होता था, सरकार दवाइयां मिलती थी, सब कुछ होता था। अब ये जन औषधि के माध्यम से सरकार चाहे तो इसको अपना अच्छे से लागू करके जनता को इसका लाभ दे सकती है। ठीक है रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्वेता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। भल्ला सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आलोक त्रिपाठी सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस गंभीर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जन औषधि केंद्र बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार की और बड़े उद्देश्यों के साथ ये योजना आई। गरीब तबके के लोगों को सस्ता इलाज मुहैया हो सके, सस्ती दवाएं मुहैया हो सके, इस उद्देश्य से ये योजना आई है। तो इस योजना में इसमें जो भी खामियां हों उनको दूर किया जाए और ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि लोगों को ऐसा हो कि जन औषधि केंद्र पर जो दवाएं मिलेंगी वो उनको बेहतर लाभ पहुंचाएंगी। और इन जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता भी होनी चाहिए ताकि लोग वहां जाएं और पूरी यहाँ पर उनको मिल सके। और डॉक्टरों को भी चाहिए कि जन औषधि केंद्र पर कम से कम ऐसे मरीजों को दवाएं लिखें जो मरीज गरीब हों, अफोर्ड नहीं कर सकते हों। और डॉक्टरों को तो लिखनी ही चाहिए। जो मरीज स्वयं कह रहे हैं कि नहीं मुझे बाहर दीजिए, उनकी अलग बात है, लेकिन सभी मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकें, डॉक्टरों की भी ये जिम्मेदारी है। तो डॉक्टरों को भी चाहिए कि बाहर की मेडिकल के स्टोरों की दवाएं न लिखकर जन औषधि केंद्र की दवाएं लिखें ताकि लोगों को उसका सीधा लाभ मिल सके। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही, इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।